राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। अनुपमा में बा और बापूजी ने घर छोड़ दिया है, लेकिन अनुपमा ने उन्हें ढूंढ निकाला है। लेकिन आज के एपिसोड में बागबान फिल्म का सीन देखने को मिलेगा, जहां बूढ़े माँ बाप बच्चों से तंग आकर घर छोड़ देते हैं। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में दादीसा को हार का डर सताने लगा है और उन्हें लगने लगा है कि कहीं अभीरा ने पूरे परिवार को अपनी तरफ कर लिया है। अब वो अभीरा को दोबारा सबक सिखाने वाली है। जबकि अरमान ने कसम खा ली है कि वो अभीरा को मना कर ही रहेगा और जो भी उसका फैसला होगा वो उसे मान्य होगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा का आज का एपिसोड देखकर आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान याद आने वाली है, जहां बूढ़े माँ बाप बच्चों से तंग आकर घर छोड़ देते हैं। अब ऐसा ही कुछ बा और बापूजी ने किया है, जो अब वृद्धा आश्रम में जाकर रह रहे हैं और वहीं पापड़ बनाने को मजबूर हैं। अब बा और बापूजी ने साफ कर दिया है कि वो घर वापस नहीं आएंगे। अब वनराज दोनों को खूब मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल उसके हाथ खाली हैं। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा बा और बापूजी को फ़ोन करती है कि घर वापस आ जाएं, लेकिन बापूजी बहाना बनाते हैं कि वो अपने ग्रुप के साथ 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और सब कुछ बहुत जल्दी में तय हुआ, सो बता नहीं पाए। लेकिन बापूजी के इस बहाने पर अनुपमा को भरोसा नहीं होता, लेकिन वनराज कहता है कि अनुपमा को तो तमाशा करने की आदत है और बा और बापूजी आखिर घर छोड़कर जाएंगे ही क्यों। इसके बाद वनराज अनुपमा को एनओसी पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वो जब तक साइन नहीं करेगी जब तक बा और बापूजी को खोज नहीं लेती। अब वनराज अनुपमा को लालची तक कहता है और पाकी और तोशु भी आग में घी डालने का काम करते हैं। अब अनुपमा बा और बापूजी को खोजने के लिए अकेले ही निकल गई है और अनुज भी उसकी मदद के लिए तैयार है। अब अनुपमा मंदिर पहुंच जाती है, जहां उसे बाकी छतरी मिलती है, लेकिन दोनों वहां नहीं मिलते। लेकिन एक बुजुर्ग से पता चलता है कि किसी तरह की कोई तीर्थ यात्रा का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पाकी तोशु मिलकर वनराज को भड़काते हैं कि अनुपमा ने भी जानबूझकर बा और बापूजी को घर से बाहर भेजा होगा ताकि एनओसी पर साइन न करना पड़े। वो कहते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा पापा, नहीं तो मम्मी नया घर नहीं बनने देगी और हमें पेंट हाउस नहीं मिलेगा। अब तीनों की बातें डिम्पी सुन लेती है और समर का हिस्सा अंश के लिए मांगती है। अब वनराज को लगता है कि डिम्पी ये सब टीटू के बहकावे में आके कर रही है। अब वो टीटू को सुनाता है कि वो उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगने देगा। लेकिन ट्विस्ट तो ये आता है जब अनुज सबको वृद्धाश्रम लेकर जाता है, जहाँ बा और बापूजी रहने को मजबूर हैं। अब वहाँ दोनों से पापड़ बनवाए जा रहे हैं। अब ये देखकर अनुपमा और वनराज दोनों ही टूट जाते हैं। वनराज तो खुद को पीटने भी लगता है कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई, लेकिन बापूजी कहते हैं कि उस घर को बेच दो। अब बापूजी को बुरा लग रहा है कि जिस घर को उन्होंने इतनी मेहनत से बनवाया, लेकिन फिर उसी घर में वो आखिरी सांस नहीं ले पाए। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में वनराज अनुपमा पर लालची होने का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि उसे भी घर में हिस्सा चाहिए। मतलब एक एक करके अब सभी लोग घर में हिस्से की मांग कर रहे हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान को पता चल गया है कि दोनों आज भी पति पत्नी हैं। लेकिन अब अभीरा समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे, क्योंकि वो प्यार तो अरमान से बहुत करती है, लेकिन रूही का नाम आते ही पीछे हट जाती है। अब दोनों रूही की वजह से ही भिड़ने वाले हैं, जबकि दादीसा खुद को हारता हुआ महसूस कर रही है। अब कावेरी पोदार को हार मंजूर नहीं है, इसलिए वो घायल शेरनी की तरह अभीरा पर वार करने वाली है। लेकिन आज होता ये है कि अरमान अभीरा के सामने अपनी गलती मानता है कि उसकी वजह से उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। अरमान अभीरा से कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है और रूही उन दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। अब अरमान अभीरा को समझाते समझाते रो देता है, लेकिन तभी क्रिश एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें तलाक के पेपर हैं। अब तलाक के पेपर देखकर अरमान और अभीरा दोनों हैरान हो जाते हैं। अरमान तो खुश भी होता है, लेकिन माधव उसे बताता है कि ये सब संजय ने किया है। उसने मासा को खुश करने के लिए तुम लोगों के नकली तलाक के पेपर बनवाए थे। अब अरमान का पारा ये सुनकर हाई हो जाता है और वो दादीसा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन विद्या उसे ये कहकर रोक देती है कि बेवजह का तमाशा होगा। अब माधव बताता है कि उसे ये बात काफ़ी पहले पता थी और वो बताना भी चाहता था, लेकिन उसका एक्सीडेंट की वजह से बता नहीं पाया। अब अभीरा सवाल करती है कि एक्सीडेंट के बाद तो बताया जा सकता था, लेकिन माधव का कहना है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम शादी की वजह से अरमान के साथ रहो। तुम्हें अरमान के साथ रहना है या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला होगा।
अब अरमान भी अबीरा से वादा करता है कि वो जिंदगी भर उसे खुश रखेगा, बस वो उसे छोड़ कर ना जाए। वहीं दूसरी तरफ पोद्दार परिवार के सारे लोग माधव और अबीरा से मिलने के लिए जाते हैं तो दादी सभी को रोक देती है और सभी लोग अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन आखिर में चले जाते हैं। अब कावेरी को साफ दिखता है कि घर वाले का झुकाव अबीरा की तरफ ज़्यादा है। तभी कावेरी को अबीरा भी दिखती है जो उसका मजाक बनाती है कि उसका परिवार उससे ज़्यादा उसे प्यार करता है और उसने कावेरी पोद्दार को हार का मजा चखा दिया। लेकिन कावेरी कहती है कि अभी तक बच्ची समझकर तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब कावेरी पोद्दार अपना असली रंग दिखाएगी। हालांकि ये दादीसा का सिर्फ और सिर्फ सपना है। वहीं अरमान को चिंता सता रही है कि अबीरा उससे कहीं दूर न चली जाए। अब वो परेशान होकर विद्या से बात करता है, लेकिन विद्या उसे समझाती है कि प्यार एक तपस्या है और तपस्या आसान नहीं होती। अब जब तक अबीरा का भरोसा ना जीत लो, कोशिश करते रहना। वहीं विद्या और बाकी सभी लोग अबीरा को समझाते हैं कि अरमान को माफ़ कर दे और वापस आ जाए। अब अबीरा भी वापस आना चाहती है, लेकिन रूही का ख्याल उसे रोक देता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रूही की गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला है और पुलिस रूही को ले जाएगी। अब रूही मदद के लिए अरमान को फ़ोन करती है और जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है वो अबीरा को फ़ोन करता है। मतलब रूही के लिए कोर्ट में असल ज़िंदगी में भी अरमान और अबीरा एक बार फिर से भिड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।